नमस्कार दोस्तों, आज मेरी खबर में एक ऐसा मुद्दा जो एक बहन के द्वारा ये पोस्टर लेकर संगम घाट पर खड़ी हुई है और क्या कहना है, किस वजह से ये पोस्टर लेकर खड़ी है, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या लिखा हुआ है पोस्टर में और क्या वजह है आप लेकर खड़ी है? सबसे पहले तो जय श्री राम सर। और मैं खड़ी इसलिए हूँ लव जिहाद के अगेंस्ट। आपको पता है और सारे देशवासियों को पता है कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है। लव जिहाद के कितने सारे मामले आ रहे हैं और अभी आपने एक लेटेस्ट न्यूज़ भी सुनी होगी एक डॉक्टर के बारे में जिन्होंने लव जिहाद किया और उनके पास 15 लड़कियों के नंबर मिले, वो भी सारे हिंदू लड़कियों के थे। ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर? और ये सब ज़्यादातर टीनेजर गर्ल्स के साथ ही क्यों हो रहा है? एक तो वो मैच्योर नहीं है, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही होता है। चलो प्यार कर लिया, प्यार के चक्कर में अंधी होके वो किसी की भी बात मान लेती है, जिससे भी प्यार करती हैं। वो ये नहीं देखती कि वो कौन है या आपसे किस नाम से बात कर रहा है, झूठा नाम है, सच्चा नाम है। आपके सामने टीका लगा लेंगे, हाथ में कलावा पहन लेंगे, पर अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे पूरी और उसको इस कदर अपने में उलझा लेंगे, फंसा लेंगे कि वो दूर भी होना चाहे ना तो वो दूर नहीं हो पाती है। और फिर अंत में क्या होता है, वो लोग उनका मज़हब बदलने की कोशिश करते हैं, जो नहीं बदलती है फिर उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, किसी नाले में फेंक दिया जाता है या फिर फ्रिज में आपको पता है पैक मिलती है कटी कटी। मैं यहाँ हम लोग इसलिए आ रखे हैं क्योंकि यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, सबकी आस्था जुड़ी हुई है माघ मेले में। और उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर मतलब देवी देवताओं का इतना मतलब प्रचलन है और इतनी एकता है सबको लेके, तो लोग बहुत खुशी खुशी आते हैं यहाँ पे। हम लोग मेले में सिर्फ इसलिए आए हैं, यहाँ सब आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, यंग बच्चे आते हैं, उनको जागरूक करने के लिए कि लव जिहाद जैसी जो चीज़ है उसको रोका जाए, उस पर मतलब लोगों को जागरूक किया जाए कि आप सावधान रहे। आप किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई है तो कम से कम अपने माँ बाप को शेयर करो। अगर माँ बाप को नहीं कर सकते हो तो अपने दोस्तों को बताओ, तो वो आपको थोड़ा सा समझाए। बिल्कुल सही बात है। लव जिहाद के विषय में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, मगर मैं और खुलकर इनसे पूछूंगा। सब लोग नहीं जानते हैं लड़कियां लव जिहाद क्या है, तो इसका नाम जो है लव जिहाद क्यों पड़ा है, क्या वजह है? लव एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादातर यंग बच्चे ही फंसते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोगों के साथ ही होता है, लड़कियों के साथ ही होता है। क्रिश्चियन में नहीं आपको मिलेगा, ईसाइयों में नहीं मिलेगा आपको, सिख में भी उतना नहीं होता है, बाई चांस की बात है। पर ब्राह्मण की लड़कियां हो गई, राजपूत की भी होती हैं और भी बहुत सारे जितने भी हैं, सबको वो लोग टारगेट बनाते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें ब्राह्मण की ही लड़कियां चाहिए। भाई क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करना है तुम्हें? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, लव जिहाद एक ऐसा फार्मूला है जो हिंदुओं के दिल में वार करता है। कैसे वार करता है कि जब हमारी लड़की स्कूल जाती है पढ़ने या कहीं भी जाती हैं तो उनको लव प्यार करके हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का एक ऐसा मुहिम चला रहे हैं जिससे लड़कियां कहीं ना कहीं फंस जा रही हैं और हिंदू जात की जो लड़कियां हैं उनको टारगेट किया जाता है। यही बात है ना जी? हाँ जी बिल्कुल। और साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस प्रकार से एक मुस्लिम लड़की होती है या कोई भी धर्म की लड़की है, दूसरे धर्म से लड़के से अटैच कराना, ये भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि नहीं? सर, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर मुस्लिम धर्म की लड़की है, चाहे कोरियन लड़की हो गई, चाहे चाइना की लड़की हो गई, मतलब कहीं की भी लड़कियां हो गई, अगर वो हिंदू धर्म के लड़कों से शादी करती हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि वो खुश रहती हैं कहीं ना कहीं। उन्हें किसी चीज़ की रोक टोक नहीं रहती। उन्हें ये नहीं बोला जाता कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे रहना है, मतलब क्या बोलते हैं, घूंघट करना है, मतलब ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता। मगर आप अगर ऐसे मजहब में जाते हो जहाँ पे धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी जाती है, आपको बुर्का पहना दिया जाता है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आप मंदिर
नहीं जा सकते या मस्जिद नहीं जा सकते। आप पता है सबको कि मस्जिद में भी औरतों को अलाउ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब बहुत गलत है और हिंदुस्तान जैसे देश में ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र देश है। और बिल्कुल सही। जी, साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस प्रकार से बहन के द्वारा पूरी बात बताया जा रहा है, मगर मैं बहन से कहूंगा, क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी नहीं करती हैं? करती है, मैंने आपको अभी बताया। करती है ना जी। तो कहीं ना कहीं एक हिंदुओं को ही प्रॉब्लम है लफ्ज़ जिहाद से कि उनको नहीं है। सर देखो, ये जो होते हैं ना, ये फंसाते नहीं है, इनको पैसे नहीं मिलते उस चीज़ के लिए कि आप इनको फंसाओ, इनका मजहब चेंज करो और आपको इससे पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, वहाँ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। तो उसमें ऐसा कोई आपने केस देखा है जिसमें मुस्लिम लड़की को धर्म परिवर्तन किया, उसका मजहब परिवर्तन किया और मार काट के फेंक दिया अगर नहीं कर रही है तो? आप बताइए, एक केस कहीं मिला हो? नहीं, सही बात है। कहा जाता है कि हिंदू अगर किसी अदर जात के या अदर धर्म के से प्यार करता है तो वो उसको निभाता है, मगर अदर में लगभग ऐसा नहीं पाया गया है। क्यों नहीं पाया गया है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर क्यों नहीं पाया जाता है कि अदर में अगर हमारी हिंदू धर्म की लड़की जब जाती है तो उसको क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है? सर आप बता सके अपनी बहनों को, आपको जो सुनने में आया हो। मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारी भागवत गीता है, जो हमारे मतलब जितने भी सारे उपनिषद है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया कि अगर आपको किसी से प्यार है या कुछ है, आपको अपनी जनसंख्या बढ़ानी है तो आपको किसी को ऐसे फंसा के उसको तब्दील करना होगा या उसका मजहब बदलना होगा या फिर उसे काट पीट के अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। हमारी जितनी भी किताबें हैं या जितना भी जो भी हमारे ग्रंथ है, उसमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत और सारी चीज़ें उस हिसाब से दी गई हैं कि आप जितना आप पढ़ते हो कि एकता होनी चाहिए सब में। बिल्कुल सही बात है। एक बहन संगम घाट पर इस प्रकार का पोस्टर लेकर अपनी बहनों को जानकारी दे रही कि लव जिहाद से बचो, माँ बाप की बात मानो, और जहां माँ बाप जिस घर में शादी करे हिंदू परिवार में अपनी जात बिरादर में, वहीं खुशी खुशी शादी करो। यही है ना आपका? कहीं किसी के प्यार में फंसकर दूसरे धर्म में अपनी ज़िंदगी ना खराब करो। जी ज़रूर, किसी के भी प्यार में इस तरीके से ना फंसो कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। माँ बाप बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं अपनी बेटी को कि वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएगी। पर अगर कोई किसी मजहब का लड़का उसे ऐसे इस तरीके से फंसा के और उसके साथ ऐसा हो जाता है, तो आप सोचिए कि माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, वो क्या करेंगे, किससे कहेंगे, किसको बोलेंगे। पूरी तरीके से सर उनका झुक जाता है, पूरी तरीके से झुक जाता है। जिनकी जो इतनी शान होती है कि मेरी बेटी बड़ी होकर कुछ ना कुछ करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, वो एक मजहबी लड़के के प्यार में फंस के अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है, तो माँ बाप तो लाचार ही हो जाएंगे ना। वो किसके सहारे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी शर्मा। कहाँ रहती है? मैं फ़िलहाल अभी प्रयागराज में ही रह रही हूँ। पढ़ाई कर रही हैं कि नहीं? नहीं, पढ़ाई मेरी वैसे कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल सही है, मगर आप जो कार्य कर रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रशंसा योग्य है, बहुत ही प्रशंसा। एक बेटी अगर इस प्रकार का पोस्टर लेकर अपने बहनों को, अपने भाइयों को अगर जागरूक करेगी तो कहीं ना कहीं देश में कुछ तो बदलाव अवश्य है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मैं रविशंकर गुप्ता, प्रयागराज से।